क्लास एर्थ एक्सरसाइज 1B। इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए। तो यहाँ पर कुल 4 खंड दिए हैं जिनको आपको बताना है कि सत्य हैं या असत्य हैं। तो देखते हैं कि पहला है कि -4/5 प्लस -4/5 दोनों ब्रैकेट्स में समान संख्या लिखी हुई है और उनके बीच में चिन्ह लगा हुआ है प्लस का, यानी कि इनको जोड़ना है और जोड़ के बराबर आगे लिखा हुआ माइनस का 8/5। ये कथन जो दिया गया है यह सत्य है अथवा असत्य है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर -4/5 प्लस है बीच में -4/5, इनके हर समान है तो सबसे पहले समान हर लिख लिया जाएगा। उसके बाद -4 और -4 का अगर जोड़ होता है तो मिल करके हो जाते हैं -8। इसका मतलब जो ये जो संख्याएं दी हुई हैं तो यहाँ पर इनका जोड़ जो दिया है वो सही दिया हुआ है। -4/5 और -4/5 का जोड़ -8/5 होता है। तो ये दिया गया कथन क्या है, सत्य है। इसके बाद दूसरा है कि -6/7 में प्लस हो रहा है 6 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो -6/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है और जो 6 लिखा है वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या जोड़ी जाती है तो उनका योगफल भी जो आता है वो एक परिमेय संख्या आता है, जबकि प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये कथन जो है वो क्या है, असत्य है। तीसरा प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। कोई दो परिमेय संख्याएं हैं और अगर उनके जोड़ने का क्रम बदल दिया जाता है तो उनका योगफल जो है वही रहता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण से समझ लें, जैसे 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 2 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो 5 आता है और अगर 3 और 2 को जोड़ते हैं, इनको क्रम बदल दिया तो भी जोड़ क्या आता है, 5 आता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किन्हीं परिमेय संख्याओं का जोड़ने का अगर क्रम बदल दिया जाता है तो उनके योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि योगफल वही रहता है। तो इसका मतलब एक कथन क्या है, सत्य है। और चौथा दिया हुआ है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। यहाँ पर 3 परिमेय संख्याएं हों, चाहे 4 परिमेय संख्या हो, चाहे 2 परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्याओं की संख्या का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अगर वो परिमेय संख्याएं हैं तो उनका योगफल जो होगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। चूँकि यहाँ पर नहीं कह रहा है इसलिए दिया गया कथन क्या है, असत्य है। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहला खंड है कि -3/4 और 3, -3/4 और 3 को जोड़ना है और बताना है कि ये परिमेय है कि नहीं है। तो -3/4 प्लस 3 और की जगह पर प्लस चिन्ह लिख लिया जाएगा। तो -3/4 प्लस इस 3 को 3/1 करके लिख लेंगे। यहाँ पे हर समान करने होंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पर क्या है, 1 है। तो 3/1 को 4 से अंश और हर में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 12/4। अब चूंकि हर समान हो गए इसलिए समान हर लिखने के बाद जो अंश है उनके बीच में जोड़ है तो अंशों का जोड़ कर लेंगे। -3 + 12 इनका आंसर आएगा 9, 12 से 3 घट जाएगा तो 9/4। 9/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रश्न नंबर 2 का दूसरा खंड है कि -1 और -2/3 इन दोनों को जोड़ना है और देखना है कि परिमेय है कि नहीं है। तो -1 को -1/1 करके लिख लेंगे, प्लस बीच में लगाएंगे और की जगह पर वो -2/3। यहाँ पे ब्रैकेट खोला जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो ये -1/1 -2/3। यहाँ पर हर समान करने हैं तो इसलिए 3 से अंश और हर में इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा -3/3 -2/3। हर समान है इसलिए समान हर लिख लेंगे। इसके बाद -3 बीच में फिर माइनस है तो -2। माइनस की 2 संख्याएं होती हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं तो -5/3। -5/3 भी जो एक संख्या है क्या है, परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 3 में है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, यानी कि एक दोनों पक्ष दिए हैं और यहाँ पर देखना है कि दोनों पक्ष बराबर हैं कि नहीं है। -5/8 प्लस -9/13 एक पक्ष में बाएं पक्ष में दिया है और वही संख्याएं हैं -9/13 फिर प्लस -5/8, यानी कि सिर्फ संख्याओं का क्रम बदल दिया गया है और देखना है कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो हम जानते हैं कि किन्हीं भी परिमेय संख्याओं के योग में अगर उनका क्रम बदल दिया जाता है तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, योगफल वही रहता है। तो ऐसे ही ये जो दिया गया कथन है वो क्या है, सत्यापित है, यानी कि सत्य है। इसको हल करते हैं तो -5/8 यहाँ के ब्रैकेट अगर खोलते हैं तो प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा 9/13। 8 और 13 का लासा लेंगे तो यहाँ पर हर समान करने हैं तो
-5/8 में 13 से अंश और हर में गुणा कराएंगे, और जो माइनस का 9/13 है यहाँ पर 8 से अंश और हर में गुणा कराएंगे। दूसरे पक्ष में क्या है, यहाँ पर भी -9/13 है और यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा 5/8। यहाँ पर भी हर समान करने हैं तो 8 की गुणा इधर करा देंगे और 13 की गुणा इधर करा देंगे। गुणा करने पर यहाँ पर हो जाता है 9 8 72 माइनस का, बटे में 13 8 104, और यहाँ पर 13 5 65 होगा और बटे में 104। इसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो ये माइनस का 65/104 माइनस 72/104, 104 हर बराबर हैं इसलिए इनका एक बार हर लिख लिया जाएगा 104, और अंश में दोनों संख्याएं माइनस की इसलिए -65 -72। अगर जोड़ेंगे इनको तो माइनस का 137/104 आएगा। दाहिने पक्ष में देखते हैं कि यहाँ पर -72 पहले से लिखा हुआ है बटा 104 -65/104, यहाँ पर भी हर समान है तो 104 लिख लेंगे। उसके बाद -72 + 65 इन दोनों का जोड़ भी क्या आएगा, माइनस का 137/104 होगा। तो दोनों पक्ष देखते हैं LHS और RHS समान है, इसलिए पहला कथन जो है वो सत्यापित हुआ।